2.5 साल यार, 2.5 साल एक लंबा टाइम होता है। एक खिलाड़ी जो आपके मुल्क का, आपके देश का टॉप खिलाड़ी हो और जिसका शतक ना आ रहा हो, और शतक रुक जाता है तो एक खिलाड़ी के लिए भी टेंशन होती है, दर्द होता है, इमोशन अलग होते हैं, साथ ही जो आपकी पब्लिक होती है। तो आज 2.5 साल बाद बाबर आजम ने एक ऐसा शतक मारा जिसको आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमारे टाइम का जो सईद अनवर था, जो हमारा सबसे खतरनाक बैटर होता था, जिससे हम बोलते रहे जिससे हमें डर लगता, हमें इंडिया को डर लगता था, एक उससे लगता था और एक पड़ोसी मुल्क में हमारा जो देश में अपना जयसूर्या बैठा होता था, ये दोनों से डर लगता था। आज उसके इक्वली कर दिया उसने कहीं ना कहीं। अब वही चीज़ है ना कि मैं देख रहा था कि पारियां, चलो साल के लिहाज से इतना वक्त रहा, पारियों के लिहाज से 83 पारियां हो गई इंटरनेशनल क्रिकेट में। 83 पारी, आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, आप T20 क्रिकेट खेल रहे हो, आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हो, 83 पारियों के बाद ये 100 आया। तो बाबर आजम के लिए बहुत राहत की बात। और मुझे लग रहा है कि मैदान पे या जो भी पाकिस्तान टीम का सेलिब्रेशन था वो जीत से ज़्यादा इस चीज़ के लिए था कि बाबर का 100 आ गया भाई। बाबर के जो शतकों का सूखा था, मतलब ऐसा चल पड़ा था कि रन ही नहीं बन रहे थे, फिर 50 आने लगे, 60 आने लगे, वो कन्वर्ट नहीं हो रहा था। जबकि बाबर की शुरुआत ये थी कि बाबर आजम 50 करने के बाद 100 उसको कन्वर्ट कर देते थे, ये उनकी खासियत हुआ करती थी। मैं वनडे के आंकड़े भी देख रहा था, उनके बड़े बेहतरीन है, 20-100 हो गए उनके, सईद अनवर की बराबरी कर ली उन्होंने, और कुछ 6000 रन है उनके कुछ 150 से कम मैचों में। तो वनडे क्रिकेट में उनके आंकड़े बड़े ज़बरदस्त हैं। अच्छा है। और हो सकता है कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में ये उनकी वापसी के लिए 100 हो, क्योंकि 100 जब नहीं आ रहे होते, बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहा होता है, और एक 100 आ जाने के बाद से एक फ्लुएंसी शुरू हो जाती है। इन्होंने, मुझे याद है कि विराट के लिए वो ट्वीट किया था, दिस शैल पास टू। अब इनका भी तो थोड़ा हो जाएगा, हो सकता है कि इस 100 के बाद से इनके लिए भी वो रास्ते दरवाजे खुल जाए, रनों का जो सूखा था वो खत्म हो जाए। विराट ने जब 100 मारा था तो अफगानिस्तान का था, वो भी एशिया कप था, वो डेड रबर मैच था व्हाटएवर, बट एक मारने से हुआ था। बट क्या पिछले मैच में, जो कि हम देख रहे थे, हम लोग हर मैच को फॉलो भी करते हैं, अपडेट भी करते हैं, तो क्या वो पिछले मैच में जो कैच था इनका, क्योंकि यार आमतौर पे क्या होता है, पाकिस्तान की जो फील्डिंग होती है बड़ी गड़बड़ होती है, जो इनके पास वो कैच गया, और वो कैच ऐसा था, मतलब स्लिप में जो पकड़ा था, और वो ऐसा था कि मतलब उस कैच में ऐसा था कि आपके पास रिएक्शन का टाइम बड़ा कम था, कि आपको बस रिएक्ट करना है, और सट्टे से उन्होंने पकड़ा, वो चिपक भी गया। तो कहता ना, एक वो कैच पकड़ के जैसे उन्होंने उसके बाद बगल में जो अपने खड़े थे विकेट कीपर, उनसे बोला देख देख कर लिया मैंने, तो एक कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है। और यार मैं तो ये सोच रहा, मतलब यार शतक भी ना किस्मत पे लिखा होता है। ये श्रीलंका जाने को बोल रही थी, हमें जाना है, ये है वो है, वो चल रहा था। श्रीलंकाई टीम चली जाती, बीच में दौरा रुक जाता, आपका 100 रह जाता, और पता नहीं कब आता। तो वही चीज़ है कि किस्मत सारी चीज़ें अलाइन करके ले आती है। श्रीलंकाई टीम को वापस बोला गया कि नहीं, एक तरह से धमकी दी गई कि नहीं, आपको खेलना होगा, जाके खेलो, पाकिस्तान में सारी चीज़ें ठीक है। वो ये मुकाबला खेल, एक दिन मुकाबला टला, आप मैच खेले और उसमें बाबर आजम का 100 आया। इतनी अच्छी स्टार्ट भी मिली पाकिस्तान को, कायदे से देखा जाए तो फ़खर जमान और शमीम ने स्टार्ट भी दे दी, तो बाबर के लिए भी ईजी था। बट वही चीज़ है ना कि जब रन नहीं आ रहे होते आपके लिए तो सारी चीज़ें मुश्किल होती है। तो आज मुश्किल परिस्थितियों में मैं कहूँगा बाबर के लिए थी, एटलीस्ट बल्लेबाजी के लिए अच्छी स्थिति थी, बट बाबर के लिए मुश्किल कंडीशन में उन्होंने 100 में कन्वर्ट किया भाई, तो उनकी आज तारीफ बनती है। बट एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ जय, चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट को जब देखते हैं ओडीआई में खासतौर पर अगर बात करें, तो उनके सारे खांचे तकरीबन डन है। जिस हिसाब से थोड़ा सा आप बात कर सकते हो कि यार नसीम और जो इनके बॉल डालते शाहीन शाह अफरीदी, नया बॉल में थोड़ा कंट्रोल अगर डाले, लेंथ सही पकड़े तो इतने बुरे नहीं हो। हारिस रऊफ इनकी एक वीक कड़ी था। हारिस रऊफ ने एशिया कप में भी जो किया वो हरकतें सही नहीं थी, जो फालतू का टॉन्ट वाली बाजी वाली हरकतें थी। बट हारिस रऊफ ने एक होता है ना कि यार आपने बोला चलो ओडीआई में खेल रहा है खेल, यहाँ पे जो हारिस रऊफ ने 2 गेम बदले, क्योंकि कुछ भी कहो, देखो आज यहाँ बाबर आजम ने अगर एक आसानी से शतक मारा है, उसका रीजन ये है क्योंकि रावलपिंडी का जब इस मुकाबले में आप खेलते हो, यहाँ पर जब ये विकेट में खेलते हो आप यहाँ पर, तो यहाँ पे बैटिंग को बड़ा असिस्ट मिलती है, तो रन्स रोक दिए उन्होंने, बॉलर्स ने आपके रन्स रोक दिए, जिसमें अबरार का भी काफी बड़ा रोल था, जिसमें पिछले मैच में भी इस मैच में भी हारिस रऊफ का बड़ा रोल था। तो मतलब इनके जो वो खांचे हैं ना, जो खराब खांचे थे, इवन आज फखर जमान के भी रन आए, वो भी 100 कर सकते थे, उनके भी बड़े दिन बाद उनके भी ऐसा लग रहा, मतलब सालों बाद टोटी खुली है कि आज आपको भी पानी आराम से खूब सारा मिलेगा। तो सारे खांचे इनके जुड़ रहे, क्योंकि नीचे हुसैन तलत अच्छी वनडे क्रिकेट में ना, मतलब कायदे से अगर इनकी बल्लेबाजी जो देखते हैं हम,
वनडे क्रिकेट के लिहाज से ठीक है इनकी बल्लेबाजी। T20 क्रिकेट में ये बहुत पीछे हैं, वनडे क्रिकेट में भी पीछे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है, बट बल्लेबाजी के लिहाज से जो इनके बल्लेबाजों का बैटिंग स्टाइल है, बाबर रिजवान ही इनके सबसे बड़े मैच विनर हैं, मानो चाहे मत मानो। आपको T20 क्रिकेट में भी आप वापस गए हो, वनडे क्रिकेट में भी आपको मुकाबले यही जिता रहे हैं। आगे सलमान ने भी अच्छा किया है, बट वही चीज़ है कि अभी भी मैच विनर के नाम पे यही आपके पास 2-3 खिलाड़ी है, और इनकी जो बैटिंग स्टाइल है उनको वनडे क्रिकेट सूट करती है। और इस तरह का चेज़, अब मैं कह रहा हूँ अगर यही चेज़ किसी और टीम को देते वो 40 ओवर में करते, बड़े आराम से कर लेते, बट चूंकि पाकिस्तान की बल्लेबाजी इस तरह की, इस तरह का टारगेट वो चेज़ करके जीत लेते हैं। नहीं तो इस तरह के विकेट पे ये टारगेट जहाँ हर बल्लेबाज रन मार रहा है वो आराम से 100 के, बट इन्होंने चलो अच्छी बात है कि अपना वक्त लिया, आराम से 100 बनाया, रिजवान ने उधर 50 बनाया, फकर जमान के भी रन आ गए। मैंने देखा आपको उस वक्त थोड़ा सा एक होता है ना, जो हम लोग मतलब एक सब कॉन्टिनेंट में ही होता है, हमारे यहाँ थोड़ा होता है कि यार माइलस्टोन को काफी किया जाता है। तो जिस वक्त वो छक्का मारा रिजवान ने और ऐसा लगा कि भाई, और ऊपर से जब उसका एज लग के चौका चला गया, एज लग के चौका चला गया, तो ना सामने से बाबर भी उस समय सिंगल के नॉन स्ट्राइकर से आगे बढ़ रहे थे कि भाई मैं जाता हूँ सिंगल, पता चला एज लग के चौका। तो वहां पे थोड़ा धुकपुक हुई, क्योंकि उसके बाद जो बॉबर ने शॉट भी खेला, शॉट बॉल, मुझे लगता है उसके बाद निश्चित तौर पे मतलब जो भी ओवर के बाद इनकी बातचीत हुई होगी, उसमें बाबर ने, रिजवान ने, दोनों ने आपस में बात की होगी। रिजवान ने बोला यार जानबूझ के नहीं मारा, वो एज लग के चला गया चौका, छक्का जरूर मारा था उन्होंने, बट उसके बाद फिर उन्होंने, मैंने भी देखा कि बाबर भी अपना एक एक रन कोई रिस्की शॉट नहीं खेला उन्होंने, 3 पुल शॉट के जरिए उन्होंने सिंगल लेके, चाहते तो उसको छक्का भी मार सकते थे या चौके के लिए भी ट्राई कर सकते थे, बट बड़े आराम से उन्होंने सिंगल करा। उनको पता थी कि इस 100 की अहमियत क्या है, और इस 100 के साथ उनका 100 तो आया ही है, और टीम भी जीती है, सीरीज भी जीत गए हो आप, तो सारी चीजें थोड़ा हार्ड असेसमेंट पे आऊंगा मैं यहाँ पर। उसका रीजन ये है कि जो ये टीम है, चलो ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया से आप जीते, ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग, बट ओडीआई पे ना मैं अभी भी इनको बोलूंगा, जैसे मैंने जितने इनकी बैटिंग देखी है, फहीम स्टोक्स को मैं बोलूंगा यार, फहीम स्टोक्स ही बोला जाता है उनको शायद, इसलिए वैसे फहीम अशरफ है तो स्टोक्स निकल जाता है, क्योंकि बट उनकी बॉलिंग, हाँ उनकी बॉलिंग देख के मुझे मजा आया। उनकी बॉलिंग अच्छी होती, शानदार होती है, मतलब एक ओडीआई का ओवरऑल में बात कर रहा, पिछली सीरीज इस सीरीज को मिला के, क्योंकि आप सीरीज जीत गए हो। हुसैन तलत आपको एक अच्छा लड़का मिला है जो नीचे अच्छी बैटिंग करता है। सलमान अली आगा, मतलब आज के रेट में आप उसको बोलोगे भाई कि जब आपको टीम नीचे भी लगी हो, कोलैप्स भी लगाओ, बंदा आके कर जाता, कुछ भी कहो। T20 में आज अभी उसके दम का गेम नहीं है, पर ओडीआई में वो है। रिजवान ऐसा है यार, देखो कुछ भी कहो, रिजवान को भले आप कप्तानी से हटा लो, कुछ भी कर लो, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा करता है, और रिजवान मुश्किल वक्त में आता है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के पास चैलेंजेस जो है कि इनको फील्ड वाला सुधारना है। दूसरा, आप घर पर खेलते हो, बड़ा अच्छा खेलते हो, आप वर्ल्ड कप खेलने आए थे 2023 का आखिरी, आप चैंपियंस ट्रॉफी आपने खेली, उतना अच्छा नहीं था। तो आपको एक जो अभी कहते हैं ना, एक जो नीचे के लेवल की टीमें है, थोड़ा सा आप उसमें बात करो, चलो आपने इनको खेल दिया, बट जब आपको बड़े लेवल का चैलेंज है, वो अभी भी इनको तोड़ना बाकी है, वो इनके सामने अभी भी रहेगा। नहीं, बट इनके साथ तो वो थी ना कि भाई टेस्ट सीरीज बांग्लादेश से हार जा रहे हैं, तो उससे तो बेहतर है ना कि कम से कम इनको कंसिस्टेंसी मिली है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीते, ये वाली सीरीज भी जीती गए, तो मतलब एक एक करके इनका कॉन्फिडेंस बन रहा है, और बल्लेबाजों की बदौलत हो रहा है। अभी बाय द वे जो पाकिस्तान की ताकत हुआ करती थी उनकी गेंदबाजी अभी उस तरह से क्लिक नहीं कर रही है वनडे क्रिकेट में। आज मैं देख रहा हूँ कि शाहीन नहीं है, नसीम ने पहला ओवर डाला है, उन्होंने रन वही खाए हैं, विकेट कोई एक और 20 देते ही तो हारिस रऊफ अगर पिछले 2 मैचों में स्टेप अप, वसीम जूनियर का अभी भी कुछ समझ में नहीं आता, इनकी गेंदबाजी वैसी ही निकली है